एपिसोड की स्टार्टिंग फ्लैशबैक से होती है जब सियोक्रू यूएस में थी और सेयोंग हू से मिलने गया था। सियोक्रू गर्ल्स डॉर्म में रहती थी तो वो सेयोंग हू को अपने साथ अंदर आने को बोलती है, पर सेयोंग हू तो लड़का है, वो गर्ल्स डॉर्म में नहीं जाएगा। पर सियोक्रू से जबरदस्ती छुपाकर अपने साथ ले ही जाती है। खुद जमीन पर सोती है और सेयोंग हू बेड पर सोया हुआ था। सोती हुई सियोक्रू से सेयोंग हू कहता है कि अरे पागल, तुम इतना नहीं समझी कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। सियोक्रू को उसके बॉयफ्रेंड ब्रायन का मैसेज आता है जो उसे डेट के लिए पूछ रहा है। जैसे ही सेयोंग हू को पता चलता है कि सियोक्रू का एक बॉयफ्रेंड है, बेचारा बहुत ही सैड हो जाता है। प्रेजेंट में दोनों सेयोंग हू के ऑफिस में है। आज सेयोंग हू को ग्रीप के प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में सियोक्रू उसे अपने हाथों से बनाया खाना खिलाएगी। इस वक्त तो सियोक्रू से पंगा मत लेना तुम सेयोंग हू, खाना रेडी है। लगता है सियोक्रू का बनाया खाना कुछ ज्यादा ही टेस्टी है, इसीलिए तो सेयोंग हू टेस्ट करते ही शॉक में चला गया। उसे इतना अच्छा खाना तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। सेयोंग हू तो सियोक्रू की आंखों में खो ही जाता है। मोयुम भी इन्हें ज्वाइन करती है, पर ये सेयोंग हू कहाँ चला गया। सेयोंग हू को समझ ही नहीं आ रहा कि उसे सियोक्रू अचानक से इतनी अच्छी क्यों लगने लगी है। सियोक्रू अपनी प्री वेडिंग फोटोज मोयुम को दिखाती है। सियोक्रू ये फोटोज डिलीट नहीं कर पाई क्योंकि वो आज भी अपने एक्स फियांसे से प्यार करती है। सेयोंग हू ये सुन लेता है और ऑफ कोर्स सेयोंग हू का चेहरा उतर गया है, बट वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ। नेक्स्ट डे चारों मॉम्स बुद्धिस्ट टेंपल जाकर अपने बच्चों के लिए प्रे करती है। सेयोंग हू की मॉम ने प्रे किया है कि उनका और सेयोंग हू का रिलेशनशिप ठीक हो जाए। दूसरी तरफ सियोक्रू के फादर के रेस्टोरेंट में दो लड़के आते हैं जिनका यूट्यूब पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स का चैनल है। सियोक्रू को ऑफिस बुलाता है और उसे ग्रीप के फ्लैगशिप स्टोर वाले प्रोजेक्ट का पार्ट बनने को बोलता है, पर सेयोंग हू ऐसा नहीं चाहता। लगता है सेयोंग हू बहुत ही सैड है क्योंकि उसे कल पता चला कि सियोक्रू आज भी अपने एक्स फियांसे से प्यार करती है। देन ये सब एक साथ खाना खाने जाते हैं। मोयुम पार्क में उसी छोटी बच्ची को ढूंढ रही है कि उसकी मुलाकात डैन से हो जाती है जो 4 लीफ क्लोवर ढूंढ रहा है, तो मोयुम भी उसकी हेल्प करती है और उसे 4 लीफ क्लोवर मिल जाता है, तो ये उसे डैन को दे देती है जो अभी छोटे बच्चे की तरह खुशी से उछल रहा है। सियोक्रू सेयोंग हू के ग्रीप प्रोजेक्ट में हेल्प करना चाहती है, पर सेयोंग हू उससे बहुत ही रूड तरीके से बात करता है। पर सियोक्रू को तो पता ही नहीं कि सेयोंग हू गुस्से में क्यों है। तभी पीछे से एक लड़की आकर सेयोंग हू को हक कर लेती है। अब ये कौन है कबाब में हड्डी? इस लड़की का नाम ताई हुई है, सेयोंग हू की एक्स गर्लफ्रेंड, और इस लड़की ने दूसरे लड़के के लिए सेयोंग हू को छोड़ दिया था। दरअसल ये लड़की यहाँ अपने मतलब से आई है, इसे अपनी वर्कशॉप प्रोजेक्ट के लिए सेयोंग हू की हेल्प चाहिए। सियोक्रू ताई हुई को जानती है क्योंकि सेयोंग हू और ताई हुई कॉलेज टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और इसने एक बार इन दोनों को कार में किस करते भी देखा था। बेचारी खुद ही शर्मिंदा होकर भाग गई। म्यूंग चाहता है कि वो इस वीकेंड अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए वर्कशॉप लगाए, जिसके लिए ताई हुई उन्हें अपना स्टूडियो सजेस्ट करती है, पर सेयोंग हू इन सब में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। ताई हुई सियोक्रू को भी इनवाइट करती है, पर सियोक्रू तो एक आउटसाइडर है ना, तो वो कैसे जा सकती है। रात को सेयोंग हू सियोक्रू के फादर से मिलता है और दोनों एक साथ ड्रिंक करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सियोक्रू डोंगजिन को उठाने उसके रूम में जाती है। डोंगजिन उठ ही नहीं रहा था तो सियोक्रू उसके ऊपर कूद कर उसे बहुत ही मारती है, पर ये तो सेयोंग हू है, ये यहाँ क्या कर रहा है। डोंगजिन इन दोनों के इस पोजीशन में देखकर चिल्लाने लगता है। इसी चक्कर में सेयोंग हू को चोट लग जाती है, तो ये दोनों हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ सेयोंग हू के फादर सेयोंग हू की चोट देखते हैं क्योंकि वो एक प्रोफेसर और डॉक्टर है। चलिए देखते हैं कि सेयोंग हू डोंगजिन के कमरे में कैसे पहुंचा। कल रात ड्रिंक करने के बाद सियोक्रू के फादर बहुत ही खुश थे कि उनकी वाइफ घर पर नहीं है, तो वो सेयोंग हू को अपने साथ घर चलकर और ड्रिंक करने को कहते हैं और उसे सोने के लिए डोंगजिन का रूम ऑफर करते हैं। अच्छा, तो ऐसे सेयोंग हू डोंगजिन के रूम में पहुंचा। आज सेयोंग हू को वर्कशॉप जाना है और सियोक्रू भी कहीं जाने का बहाना बना देती है। अपने फादर के जाते ही सेयोंग हू की पॉकेट से उसकी कार कीज निकाल देती है क्योंकि सेयोंग हू से तो कार अभी चलाई नहीं जाएगी। दूसरी तरफ डैन मोयुम को उसकी फेवरेट ड्रिंक और फेवरेट लॉलीपॉप गिफ्ट करता है क्योंकि कल उसने डैन को 4 लीफ क्लोवर ढूंढ कर दिया था, पर डैन ने जिसके लिए वो ढूंढा था उसे वो पसंद नहीं है क्योंकि उसने उस लड़की को ये भी बता दिया कि वो क्लोवर मोयुम ने ढूंढ कर दिया था। इसे झूठ बोलना नहीं आता ना। अब तो डैन उन ओल्ड लेडी की कार्ड खुद ले जाकर उनकी हेल्प भी करता है। सेयोंग हू को सियोक्रू की ड्राइविंग पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, पर वो कर भी क्या सकता है। दोनों फाइनली ताई हुई के स्टूडियो पहुंच जाते हैं। ये लड़की फिर से सेयोंग हू से चिपकने लगती है। सियोक्रू ताई हुई के बनाए पोर्ट्स को देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है। ताई हुई पोर्ट्स के साथ साथ सॉसेज और पेस्ट भी बनाती है, वो भी अपने नेबर्स की हेल्प से। सेयोंग हू तो हेल्प करने में इंटरेस्टेड नहीं है, पर सियोक्रू तो सॉस बनाने में पूरी हेल्प करेगी। देन सब लेडीज सॉस और पेस्ट बनाना स्टार्ट करती है। सेयोंग हू को भी उनकी हेल्प करनी पड़ती है। इसी बीच ताई हुई सेयोंग हू को अकेले अपने साथ अंदर ले जाती है क्योंकि ताई हुई आज भी सेयोंग हू को पसंद करती है, पर सेयोंग हू उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। सियोक्रू को अंदर इन दोनों के एक साथ देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर ये दोनों उसे वहाँ देख लेते हैं तो सियोक्रू भाग जाती है। बाहर सियोक्रू सेयोंग हू को बताती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों फिर से साथ जाओ। इस बात पर सेयोंग हू को गुस्सा जाता है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब म्यूंग और बाकी एम्प्लॉयज स्टूडियो पहुंच जाते हैं, पर सेयोंग हू कुछ देर अकेला रहना चाहता है। सेयोंग हू के दिमाग में अभी भी वही बातें चली जा रही है कि सियोक्रू अभी भी अपने एक्स फियांसे से प्यार करती है। मोयुम इमरजेंसी मिशन पर थी जहाँ घर में एक छोटी लड़की बेहोश पड़ी थी। अरे ये तो वही पाक वाली लड़की है जिसे एलियंस में विश्वास है। इस छोटी बच्ची का नाम जियोंडो है
और जियोंडो अपना नाम बताकर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ पेस्ट वाले जार्स को स्टूडियो के अंदर ले जाने का काम स्योकरू अपने सिर ले लेती है, पर इन जार्स का वेट 30 किलोग्राम से भी ज्यादा है। तो ताई हुई और हेल्प लेने जा रही होती है कि स्योकरू गिर जाती है और जार टूट जाता है। स्योंगहू और ताई हुई उसकी हेल्प करते हैं। स्योंगहू तो पहले ही स्योकरू से बहुत गुस्सा है और यहाँ उसका सारा गुस्सा निकल जाता है और वो स्योकरू को बहुत बातें सुना देता है। दूसरी तरफ डैन और उसकी कलीग उसी ओल्ड वुमेन के पास जाते हैं जो बहुत ही गरीब है, पर वो इन सब में ही खुश है। डैन को किसी की कॉल आती है तो वो जल्दी से भागता है। ये तो उस छोटी बच्ची योंडो का घर है और ये लेडी डैन को बताती है कि योंडो को कॉल था और मैं तो बस थोड़ी देर के लिए बाहर ग्रोसरीज लेने गई थी और नेबर्स ने बताया कि उसे पैरामेडिक टीम अपने साथ ले गई है। हॉस्पिटल में योंडो के हाथ में मोयुम को एक 4 लीफ क्लोवर मिलता है। अब डैन भी यहाँ पहुँच गया है। योंडो डैन की बेटी है। डैन अपनी बेटी के पास बैठकर बहुत ही रोता है। योंडो होश में जाती है और अपने डैड को देखकर बहुत ही खुश है। दूसरी तरफ सब सोच रहे हैं कि साफ पेस्ट के साथ क्या किया जाए और बारिश भी आने वाली है, तो इसीलिए स्योकरू स्पाइसी कालगुक्सो बनाने का आइडिया देती है। सब एक साथ खाने की तैयारी स्टार्ट करते हैं। नायुन और म्यूंग तो बहुत ही थक गए, पर स्योकरू को तो बहुत ही मजा आ रहा है। एक बार फिर स्योकरू बहुत ही अच्छा खाना बनाकर सबको इम्प्रेस कर देती है। पर स्योंगहू कहाँ है? खाना खाने के बाद आई हुई उससे उसके स्पाइसी कालगुक्सो की रेसिपी मांगती है क्योंकि उसे ये डिश बहुत ही पसंद आई। हॉस्पिटल में मोयुम डैन पर गुस्सा करती है कि तुम इतनी छोटी बच्ची को अकेले घर पर कैसे छोड़ सकते हो। इस पर डैन रोने लगता है। योंडो मोयुम पर गुस्सा करती है कि तुम मेरे डैड पर मत चिल्लाना, मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो मेरे डैड पर चिल्लाते हैं। डैन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर योंडो अब मोयुम से कभी बात नहीं करेगी। कट्टी योंडो भी अपने डैड पर कभी कभी चिल्ला देती है, पर वो अपने डैड से बहुत ही प्यार करती है। ताई हुई और स्योंगहू अकेले में बैठे थे। यहाँ हमें ये पता चलता है कि स्योंगहू ने कभी ताई हुई से प्यार किया ही नहीं। ताई हुई स्योंगहू को बताती है कि वो पोर्ट पहले से ही क्रैक था, पर मुझे आज स्योकरू से बहुत ही जेलसी हुई। स्योकरू को नींद नहीं आ रही थी तो वो बाहर टहलने जाती है और वो देखती है कि किसी ने उसकी शर्ट धोकर सूखने डाल दी है। ये काम स्योंगहू के सिवा कौन ही कर सकता है। अब तो स्योकरू खुश लग रही है। नेक्स्ट सीन में स्योंगरू को सारे पोर्ट्स खोलकर चेक करते देख रहा होता है। स्योंगहू का भी स्योकरू से बात किए बिना मन नहीं लगता, तो वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता है और 100 ईयर्स पुरानी सोया सॉस ढूंढने में स्योकरू की हेल्प करता है। स्योकरू को सोया सॉस मिल जाती है। स्योकरू खाने की बात करते ही बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है। तो क्या खाना बनाना ही स्योकरू का पैशन है? स्योंगहू रियलाइज करता है कि जब भी वो स्योकरू के साथ होता है और उसे हंसता देखता है तो उसके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। चाहे स्योकरू के लिए अपनी फीलिंग से जितना मर्जी भाग ले, जितना मर्जी डिनाई कर ले, पर वो आज भी उससे उतना ही प्यार करता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।